क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अच्छी खासी सैलरी के बावजूद कभी पैसे क्यों नहीं बचा पाते, और वहीं दूसरी तरफ कुछ कम कमाने वाले लोगों के पास भी हमेशा फाइनेंशियल रिजर्व कैसे रहता है? जवाब आपको हैरान और शायद थोड़ा परेशान भी कर सकता है। आज मैं उन 7 विनाशकारी आदतों का पर्दाफाश कर रहा हूं जो इसी पल आपके फाइनेंस को बर्बाद कर रही हैं। और नहीं, मैं महंगी कॉफी या OTT सब्सक्रिप्शन की बात नहीं कर रहा। ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक जाल हैं जिनमें 99% लोग रोजाना बिना जाने समझे फंस जाते हैं। आप जानते हैं, आदत नंबर 4 वो इतनी शक्तिशाली है कि शायद यही एक वजह है कि आप वो फाइनेंशियल छलांग नहीं लगा पाए हैं जिसका आप सपना देख रहे हैं। वॉरेन बफेट, जो इतिहास के सबसे महान निवेशक हैं, कहते हैं कि जब भी वो किसी को मेंटोर करते हैं तो सबसे पहले इसी आदत को खत्म करवाते हैं। अगर आपके पास फाइनेंस का अनुभव है और आपने अपनी यात्रा में कीमती सबक सीखे हैं तो नीचे कमेंट्स में वो सलाह जरूर शेयर करें जो आप अपने सबसे युवा रूप को देते। आपकी एक सलाह शायद किसी और के लिए ठीक वही हो जिसकी उसे आज जरूरत है। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पहली आदत, निवेश करने के लिए सही समय का इंतजार करना। मैं आपसे पूछता हूं, निवेश शुरू करने के लिए सही मौके का इंतजार करने में आपने कितना समय बर्बाद कर दिया है? आप वो कहानी जानते हैं, मैं तब शुरू करूंगा जब मेरे पास आर्स 50,000 जमा हो जाएंगे, जब मैं मार्केट के बारे में और सीख लूंगा, या जब मेरी जिंदगी थोड़ी व्यवस्थित हो जाएगी। सच कहूं तो यही सोच चुपके से आपके वित्तीय भविष्य को नष्ट कर रही है। एक कहानी सुनिए जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। कुछ साल पहले मैं 2 दोस्तों से मिला जिनकी सैलरी एक जैसी थी। उनमें से एक, रमेश, ने फैसला किया कि वो तब तक इंतजार करेगा जब तक उसके पास निवेश करने के लिए एक अच्छी खासी रकम ना हो जाए। दूसरा, सुरेश, ने उसी हफ्ते सिर्फ आर्स 500 से शुरुआत कर दी। अंदाजा लगाइए, आज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ज्यादा करीब कौन है? सही पहचाना, सुरेश। क्यों? क्योंकि वो समझ गया कि जब निवेश की बात आती है तो पैसे से ज्यादा कीमती समय होता है। और नहीं, आपको शुरुआत करने के लिए कोई दलाल स्ट्रीट का जीनियस होने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान और असरदार चाहते हैं? किसी ऐसे ETF से शुरू करें जो निफ्टी 50 को ट्रैक करता हो। यह भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियों में एक छोटा सा हिस्सा खरीदने जैसा है। कोई झंझट नहीं, दिन भर चार्ट्स को घूरना नहीं। ये रही एक ट्रिक जो मैं आज भी इस्तेमाल करता हूं। अपने डीमैट अकाउंट के जरिए ऑटोमेटिक यानी SIP इन्वेस्टमेंट सेट करें। ये RS 500, RS 8000 या जो भी आपके बजट में फिट हो सकता है। चाबी है शुरू करना। यहां इसका कारण है, जो व्यक्ति 30 साल तक हर महीने RS 5000 का निवेश करता है वो उस व्यक्ति की तुलना में कहीं ज्यादा पैसा बना लेगा जो 15 साल इंतजार करके RS 12000 महीने से शुरू करता है। लेकिन सही मौके का इंतजार करने से भी ज्यादा खतरनाक कुछ और है। ये एक ऐसी आदत है जो इतनी आम है कि आप शायद अभी भी इसे बिना ध्यान दिए कर रहे हैं। जानना चाहते हैं वो क्या है? मैं अगली आदत में इसका खुलासा करूंगा। यकीन मानिए, ये टिप सोने के बराबर है। दूसरी आदत, खुद को सबसे पहले भुगतान न करना। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी सैलरी हर महीने कैसे बस गायब हो जाती है? आपको पगार मिलती है और पलक झपकते ही वो चली जाती है। पहले बिल, फिर घर के जरूरी खर्चे, और इससे पहले कि आप कुछ समझें, निवेश के लिए पैसे कहां हैं? आप सबसे आम फाइनेंशियल गलतियों में से एक कर रहे हैं, खुद को सबसे आखिर में भुगतान करना। जानना चाहते हैं कि सच में अमीर लोगों का राज क्या है? वो इसका ठीक उल्टा करते हैं। कोई भी बिल चुकाने या किसी भी चीज पर खर्च करने से पहले वो अपने लिए पैसा अलग रखते हैं। इसे एक ऐसे बिल की तरह सोचें जिसका भुगतान करना आपकी मजबूरी है, सिवाय इसके कि यह बिल आपके भविष्य के लिए है। और नहीं, मैं आपकी आधी सैलरी बचाने की बात नहीं कर रहा। सिर्फ 10% से शुरू करें। यह छोटा लग सकता है, लेकिन यह छोटी सी रकम लगातार टूटे रहने और फाइनेंशियल आजादी बनाने के बीच का अंतर हो सकती है। ये इस बारे में नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, ये इस बारे में है कि आप कितना रखते हैं। ये रही एक प्रैक्टिकल टिप। जैसे ही आपको सैलरी मिले, उसका 10% ऑटोमेटिकली किसी दूसरे अकाउंट या इन्वेस्टमेंट फंड में ट्रांसफर कर दें। चाबी यह है कि उस पैसे को अपने मुख्य खाते से हटा दें।
इससे पहले कि आपको उसे खर्च करने का मौका मिले। जैसा कि कहा जाता है, नजर से दूर दिमाग से दूर। और एक और टिप, एक बार जब आप 10% बचाने में सहज हो जाएं, तो हर महीने इसे 1% बढ़ाने की कोशिश करें। आपको फर्क भी महसूस नहीं होगा, लेकिन 1 साल के अंदर आप अपनी इनकम का 82% बचा रहे होंगे। असली दौलत ऐसे ही बनती है। लेकिन सावधान रहें, एक और भी बड़ा खतरा है जो इस सारी प्रगति को पटरी से उतार सकता है। ये कुछ ऐसा है जो खासकर तब होता है जब लोग ज्यादा कमाना शुरू करते हैं। ठीक यही हम आगे चर्चा करेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये आदत फाइनेंशियल सपनों की सच्ची कातिल है। अरे हां, और आगे बढ़ने से पहले, क्या आपको ये जानकारी पसंद आ रही है? अगर हां, तो कमेंट में बहुत बढ़िया या मजा आ गया लिखकर बताइए, ताकि मैं आपके लिए ऐसा और कंटेंट प्रो बफेट HQ पर ला सकूं। हो गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी आदत, हर बार सैलरी बढ़ने पर अपनी जीवन शैली को बढ़ाना। आप जानते हैं वो शानदार एहसास जब आपका प्रमोशन होता है या सैलरी बढ़ती है, आपकी तनख्वाह बढ़ती है और पहली सोच यही आती है, अब मैं आखिरकार वो नई कार ले सकता हूं, या अब बड्डी अपार्टमेंट में अपग्रेड करने का समय आ गया है। ये बातें जानी पहचानी लगती हैं। ये आपके बटुए के लिए सबसे खतरनाक जालों में से एक है। मुझे एक जीवन बदलने वाला सबक साझा करने दीजिए। सालों पहले मैं राजेश नाम के एक लड़के के साथ काम करता था। उसने RS 5 लाख सालाना सैलरी से शुरुआत की और 5 साल के अंदर RS 10 लाख कमाने लगा। प्रभावशाली है ना? लेकिन यहां एक पेंच है, वो पहले की तरह ही कंगाल था। क्यों? क्योंकि हर एक अतिरिक्त रुपया जो उसने कमाया वो सीधे नए खर्चों में चला गया। इसे लाइफस्टाइल क्रीप के नाम से जाना जाता है। हर वेतन वृद्धि के साथ अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रलोभन। छोटी मारुति कार एक लग्जरी SUV में बदल जाती है, छोटा सा 1 BHK फ्लैट एक बड्ढे से पेंट हाउस में। अचानक वो आम रेस्टोरेंट अब अच्छे नहीं लगते। नतीजा, दोगुनी इनकम के बावजूद महीने के अंत में आपके पास कुछ नहीं बचता। असली करोड़पतियों का राज जानना चाहते हैं? वे अपनी आय बढ़ने पर भी अपनी जीवन शैली को बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए, वॉरेन बफेट 1968 से एक ही घर में रह रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि आपको एक साधु की तरह जीना है, लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर हर इंक्रीमेंट को खर्च करने के बजाय आप उसका 70% निवेश कर दें? यह रही एक टिप जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब भी आपकी सैलरी बढ़े, तो अपनी लाइफस्टाइल में कोई भी बदलाव करने से पहले 3 महीने इंतजार करें। यह आपको सोचने और जल्दबाजी में ले गए फैसलों से बचने का समय देता है। आपका भविष्य वाला आपको धन्यवाद देगा। लेकिन इससे भी ज्यादा विनाशकारी कुछ है जो आपकी सारी प्रगति को मिटा सकता है। एक ऐसी आदत जो आपको हमेशा के लिए उस चूहे दौड़ में फंसाए रख सकती है जिसे हम कहते हैं कर्ज का जाल। जानना चाहते हैं ये क्या है? चलिए बात करते हैं। चौथी आदत, बुरा कर्ज जमा करना। क्या आप जानते हैं कि फाइनेंशियल सपनों का असली कातिल कौन है? बुरा कर्ज। और नहीं, मैं आपके होम लोन या एजुकेशन लोन की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं उन क्रेडिट कार्ड्स की जिन्हें आप बिना सोचे समझे स्वाइप करते हैं। 60 महीनों के लिए फाइनेंस की गई लग्जरी कारें और उन चीजों के लिए आसान EMI प्लान जिनकी आपको जरूरत भी नहीं है। मैं आपको एक डरावना गणित दिखाता हूं। अगर आपके क्रेडिट कार्ड पर RS 1 लाख का बिल है और आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हैं, तो 3-4% के मासिक ब्याज पर, क्या आप जानते हैं कि इसे चुकाने में कितना समय लगेगा? कई साल। और आप असल रकम से लगभग 3 गुना ज्यादा चुका देंगे। यह खिड़की से बाहर पैसा फेंकने जैसा है। लेकिन यहां वो बात है जो आपको कोई नहीं बताता। अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज होता है। अच्छा कर्ज आपको संपत्ति बनाने या आय बढ़ाने में मदद करता है, जैसे बिजनेस लोन या कम ब्याज वाला होम लोन। बुरा कर्ज वो है उन चीजों को खरीदने के लिए उधार लेना जिनकी कीमत समय के साथ घटती है, जैसे नया फोन, ब्रांडेड कपड़े या महंगी घड़ियां। ये रही एक गोल्डन टिप। कोई भी EMI पर खरीदारी करने से पहले किस्त को महीनों की संख्या से गुणा करें। वो RS 5000 महीने वाला आईफोन सस्ता लगता है ना? लेकिन 24 महीनों में यह RS 6000 का हो जाता है। क्या अब भी यह इतना जरूरी लगता है? शायद नहीं। अगर आप पहले से ही कर्ज में डूबे हैं, तो सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले चुकाने पर ध्यान दें।
इसे कर्ज मुक्ति का हिमस्खलन मेथड कहते हैं। जैसे जैसे आप हर कर्ज को चुकाते हैं, उस बचे हुए पैसे का इस्तेमाल अगले कर्ज को निपटाने के लिए करें। आप हैरान रह जाएंगे कि इस प्लान को फॉलो करने से कितनी जल्दी हालात सुधरते हैं। क्या ये टिप्स समझ में आ रही हैं? अगर आप बुरे कर्ज से सफलतापूर्वक बाहर निकले हैं, तो नीचे अपनी कहानी जरूर शेयर करें। आपका अनुभव किसी और को फाइनेंशियल आजादी की यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन रुकिए, एक और भी कपट्टी आदत है जो चुपचाप आपके फाइनेंस को खत्म कर रही होगी। उत्सुक हैं? चलिए आगे पता लगाते हैं। 5वीं आदत, दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करना। आपने वो कहावत सुनी है, अमीर दिखना बेहतर है या अमीर होना। खैर, बहुत से लोग अमीर दिखना चुनते हैं और अंत में सचमुच कंगाल हो जाते हैं। यह चौंकाने वाली बात है कि हम उन लोगों को प्रभावित करने की कोशिश में कितना खर्च करते हैं जिन्हें हकीकत में कोई परवाह ही नहीं है। और यहां सबसे बड़ी विडंबना है, जो सच में अमीर होते हैं वे शायद ही कभी दिखावे की परवाह करते हैं। मैं आपको एक राज बताता हूं, आपके पडेड हाउस में जो महंगी कार खड़ी है, बहुत मुमकिन है कि उसका मालिक कर्ज में डूबा हो। वहीं गली में सादगी से रहने वाला व्यक्ति शायद करोड़ों का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो लेकर बैठा हो। ये छुपे रुस्तम करोड़पति असल दौलत बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि एक आकर्षक छवि बनाए रखने पर। मैं एक ऐसे बिजनेस ओनर को जानता था जो 2010 की पुरानी मारुति चलाता था, जबकि उसके कर्मचारी महंगी लग्जरी कारें फाइनेंस कराते थे। सब सोचते थे कि वह आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है। उन्हें क्या पता था कि उसने करोड़ों का निवेश कर रखा है। क्यों? क्योंकि वह समझता था कि बैंक में पैसा होना अजनबियों को प्रभावित करने की कोशिश से कहीं बेहतर है। आपके लिए एक मानसिकता में बदलाव। कोई भी स्टेटस वाली खरीदारी करने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं यह अपनी संतुष्टि के लिए खरीद रहा हूं या 4 लोगों को दिखाने के लिए? अगर जवाब दिखावा है तो तुरंत रुक जाएं, उस पैसे को निवेश करें। वही आपको भविष्य में असली हैसियत देगा। एक शक्तिशाली ट्रिक चाहते हैं? अपने दिखावे के खर्चों की सालाना लागत जोड़ें। वो महंगी जिम मेंबरशिप जिसे आप कभी इस्तेमाल नहीं करते, क्लब की फीस, अलमारी में धूल फांक रहे महंगे कपड़े, उन सभी को 12 से गुणा करें। कुल रकम आपको चौंका देगी और दिखाएगी कि आप कितना पैसा निवेश कर सकते थे। लेकिन सावधान, एक और भी खतरनाक आदत है जो आपके सारे वित्तीय प्रोग्रेस को नष्ट कर सकती है। यह अगली आदत एक मूक हत्यारा है जो आपके नोटिस किए बिना आपके वित्त को खत्म कर देती है। चलिए इसमें उतरते हैं। 6ठी आदत, वित्तीय संगठन का न होना। क्या आप कभी महीने के अंत में पहुंचकर सोचते हैं, मेरा सारा पैसा कहां चला गया? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इस वित्तीय अराजकता की स्थिति में जीते हैं। यह आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी चलाने जैसा है। आप देर सवेर दुर्घटनाग्रस्त होने ही वाले हैं। और नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको एक अकाउंटेंट बनना है और हर छोटे खर्च को ट्रैक करना है। लेकिन यहां एक हकीकत है, वो रोज की चाय सुट्टे की आदत साल भर में 10,000 से 15,000 तक बन जाती है। वो OTT सब्सक्रिप्शन जिसे आप कभी इस्तेमाल नहीं करते, वो एक और RS-500 महीना यूं ही चला गया। यही छोटी छोटी लीकेज हैं जो अंततः जहाज को डुबो देती हैं। यहां एक सरल रणनीति है जिसका मैं उपयोग करता हूं, 50-30-20 का नियम। अपनी आय का 50% जरूरतों के लिए, 30% शौक और आराम के लिए और 20% निवेश के लिए आवंटित करें। और आपको एक जटिल स्प्रेडशीट की जरूरत नहीं है। IND मनी या वॉलनट जैसे मुफ्त ऐप्स हैं जो आपके लिए यह भारी काम करते हैं। छोटी शुरुआत करें, 30 दिनों के लिए अपने खर्च को ट्रैक करें। बस, कोई बड़े बदलाव नहीं, कोई जजमेंट नहीं। आप जो पैटर्न खोजेंगे उससे आप चकित रह जाएंगे। यह एक अंधेरे कमरे में रोशनी जलाने जैसा है। यहां एक और टिप है जो कम लोग जानते हैं। हर 3 महीने में एक सब्सक्रिप्शन ऑडिट करें। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, जिम मेंबरशिप और क्लब जैसी सेवाओं की समीक्षा करें। क्या आप वास्तव में उनका उपयोग कर रहे हैं? यदि नहीं, तो उन्हें रद्द करें। वह पैसा अगर निवेश किया जाए तो कहीं ज्यादा असर डालेगा। लेकिन रुकिए, एक और भी महत्वपूर्ण चीज है जो आपको दौलत बनाने से रोक रही है। यह एक मौलिक गलती है जिसे ज्यादातर लोग महसूस ही नहीं करते कि वे कर रहे हैं। चलिए
अब इसका पर्दाफाश करते हैं। 7वीं आदत, जल्दी शुरू करने की शक्ति को अनदेखा करना। क्या आप जानते हैं कि निवेश में सबसे कीमती संसाधन क्या है? यह पैसा नहीं है और यह ज्ञान भी नहीं है, यह समय है। दुर्भाग्य से यह वह एकमात्र संसाधन भी है जिसे आप कभी वापस नहीं पा सकते। हर साल जो आप निवेश शुरू करने का इंतजार करते हुए बिताते हैं, वह चक्रवृद्धि ब्याज का 1 साल है जिसे आप कभी वापस नहीं पा सकते। मैं इसे सरल करता हूं। यदि आप 40 साल के लिए हर महीने 5,000 का निवेश करते हैं और 12% का औसत वार्षिक रिटर्न पाते हैं, तो आपके पास 5 करोड़ से ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आप शुरू करने में 10 साल की देरी करते हैं, तो आपको उसी राशि तक पहुंचने के लिए लगभग 3 गुना ज्यादा निवेश करना होगा। इसीलिए कहते हैं कि शुरू करने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। और नहीं, आपको निवेश करने के लिए कोई गणित का जीनियस होने की जरूरत नहीं है। एक सुपर सरल तरीका चाहते हैं? एक निफ्टी 50 ETF चुनें। यह भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियों में एक छोटा सा हिस्सा खरीदने जैसा है। कोई जटिल विश्लेषण नहीं, कोई दिन भर स्टॉक चार्ट घूरना नहीं। यहां एक कम झांत रहस्य है। आपको निवेश करने के लिए बैंक की जरूरत नहीं है। जीरोधा या ग्रोw जैसे कई ऑनलाइन ब्रोकर शून्य शुल्क खाते प्रदान करते हैं और आपको किसी भी राशि से शुरू करने की अनुमति देते हैं। आप ऑटोमेटिक SIP भी सेट कर सकते हैं, ठीक एक बिजली के बिल की तरह। लेकिन खर्चों का भुगतान करने के बजाय आप अपना भविष्य बना रहे हैं। सबसे अच्छी बात, बाजार को परवाह नहीं है कि आप अमीर हैं या गरीब, पढ़े लिखे हैं या नहीं। समय सभी के लिए समान रूप से काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसका फायदा कौन उठाता है। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया था। आज वे कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा पछतावा जल्दी शुरू न करना है। इन 7 विनाशकारी आदतों के बारे में सुनने के बाद मुझे बताइए, कौन सी आदत ने आपको सबसे ज्यादा झकझोरा है? आज आप कौन सी आदत बदलने का संकल्प ले रहे हैं? अपना फैसला कमेंट्स में साझा करें। आपकी कहानी किसी और को प्रेरित कर सकती है जो इसी तरह के संघर्ष से गुजर रहा है। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। प्रो बफेट HQ पर हम सब मिलकर आज ही बदलाव लाना शुरू करते हैं, क्योंकि आपका भविष्य आपको धन्यवाद देगा।